कि ये लिस्ट कहाँ से बन के आती है कि डॉन हमेशा एक्सक्लूड होता है, नंबर 1। सेकेंडली सर, मैं सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे अभी फिस्कल डिसिप्लिन की, उनकी जो वो बात कर रहे थे फिस्कल डिसिप्लिन के साथ जो हमारे एक्सपेंडिचर्स के 4 बड़े हेड जो आपने बताए, उसमें से सिवाय जो डेट सर्विसिंग की कास्ट है वो कम हुई है और उसकी वो नज़र आती है। उसके बाद दूसरा बड़ा जो डिफेंस में इंक्रीज़ है, जो सब्सिडीज़ हैं वो उधर ही हैं, कमी कोई नहीं है। इसी तरह जो अपना रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट की बात करें, पिछले साल से तकरीबन मेरा ख्याल 90 या 100 बिलियन की इंक्रीज़ है। 5% की इन्फ्लेशन के आपकी जो इन्फ्लेशन थी उसके ऊपर तो ये इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो तो 17-18% की इंक्रीज़ है। अच्छा, उसके साथ सर आपने किया ये कि जो पब्लिक, आपने कहा कि जी MNAs की और वज़ीरों की हमने सैलरीज क्यों बनाई है कि पिछले 9 साल से फ्रीज थी। फाइन, आपने उनका जो PSDB का शेयर है APCC में जो अप्रूव हुआ 50 बिलियन रुपीज़, जो उनको स्कीम्स आपको भी पता है को मिसयूज़ है, वो ज़ाया होता है, वो करप्शन में जाता है, वो इस्तेमाल नहीं होता, उसके बावजूद आपने वहाँ अनाउंस APCC में अप्रूव किया 50 बिलियन, बजट में उसको 70 बिलियन कर दिया। ये 70 बिलियन कैसे हुआ, कहाँ हुआ? और सर इसके साथ रिलेटेड है, तुम बेशक नोट कर लें, मुझे बार बार मौका नहीं मिलता, मैं आप 3 दिन से बात कर रहे हैं और मैं बिल्कुल आखिर में मेरी बारी है। ये बताएं कि इन सारी मेजर्स के साथ क्या ये IMF से क्लियर्ड हैं, अब इसके ऊपर मज़ीद कोई एडिशनल चीज़ें नहीं होंगी, या IMF के साथ अभी ये आज जो बजट पेश हुआ, जो आज से 10 दिन बाद पास होगा, उसमें एक डिफरेंट बजट होगा? जी फेयर नाफ से पहली बात तो खलील साहब, मैं आपको, क्योंकि आपने डॉन से शुरू किया, मैं फिर उसके बाद आई हैंड इट ओवर टू फाइनेंस सेक्रेटरी साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ कि जो डॉन ग्रुप ने जो क्लाइमेट चेंज पे जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत मैं उसका मशकूर हूँ, बिकॉज आई हैव केप्ट ऑन सेइंग दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान। जो ब्रीथ पाकिस्तान के थ्रू आपने इसको आप आगे लेकर चले हैं, आई हैव टू कमेंड यू, योर इंस्टीट्यूशन और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज इसको उजागर करने में और इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि, क्योंकि ये देखिए क्लाइमेट चेंज अब वो बात नहीं रही कि 22 के फ्लड्स आ गए खुदा ना खास्ता। अब तो जो हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो हर हफ्ते जो झक्कड़ चलते हैं और जो ओले गिरते हैं, ये दिस इज़ नेवर हैपेंड बिफोर, दिस इज वी आर लिविंग क्लाइमेट चेंज डे इन एंड डे आउट। तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन का फॉर चार्ज अंडर ब्रीथ पाकिस्तान। दूसरा जी, आप अगर आप इसका जिक्र करें। थैंक यू कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो है आपने एक्सपेंडिचर्स की बात की, सो इंटरेस्ट पेमेंट में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कोई हमारा 8.3% की रिडक्शन है। उसके अलावा अगर आप रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट देखें तो उसमें 10.3% का इंक्रीज़ है। इसमें ऑफ कोर्स 6% वो जो हम ओरिजिनल जो प्रपोजल कैबिनेट में लेके गए थे सैलरी इंक्रीज़ का, वो है, और साथ जो नॉन, आपको पता है रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट में नॉन ERE भी होता है, ERE के अलावा। सो नॉन ERE में जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ है अगले साल की जो प्रोजेक्टेड है 7.5%, उसका इंक्रीज़ है। उसके अलावा कुछ हमने एलोकेशन रखी हैं नॉन ERE साइड पे, जैसे सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस हमारी, आपको पता है FCs ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और KP में जो अगेंस्ट टेररिज्म जो फाइट चल रही है, हमने उनके लिए ज़रा रिलेटिवली इतनी एलोकेशन रखी है कि उसमें उनको हम हेल्प कर सकें। और सेकेंडली FBR की कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, उसके लिए इसमें कुछ एलोकेशन है। जो आपने बात की कि इंटरेस्ट के अलावा कहीं और रिडक्शन नहीं हुई, ये मैं आपसे रिस्पेक्टफुली अर्ज़ करूँगा कि ऐसी बात नहीं है। सब्सिडीज़ का अगर आप देखें फिगर, तो हमारा जो सब्सिडीज़ का बी था इस आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर का, वो 1.363 ट्रिलियन था, एंड वी हैव बजटेड नेक्स्ट ईयर एट 1.186 ट्रिलियन। सो उसमें सब्सटेंशियल आप कहें कि आपका डिक्रीज़ है। आप इसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स देखें, इस पे पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की है। ओवरऑल अगर आप PSDP को भी इसमें शामिल कर लें तो आपका जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इट हैज़ इंक्रीज जस्ट बाय 2%। अच्छा, मैं आपको रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के पिछले सालों के भी एक्सपेंडिचर बता दूं। आपको 2021-22 से जब हम 22-23 में गए, हमारा कोई 15.9% का इंक्रीज़ था।
उसके बाद अगले साल 13.6% का इंक्रीज, 23.6% का इंक्रीज था, 23.6% का। सो राइट साइजिंग का फ्यूचर जो आपकी जो सेविंग्स हैं उस तरह हैं कि आपकी जो वेकेंट पोस्ट थी जिनको हम बजट नहीं करते, लेकिन वेकेंट पोस्ट अगर है तो देयर इज़ ऑल लाइकलीहुड कि वो वेकेंट पोस्ट फिल हो जाएगी और उसका आपको फिर इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। सो वो उसका आपकी अगले सालों में एक तरह से फ्यूचर सेविंग है जो आपने राइट साइजिंग के ज़रिए से जो वेकेंट पोस्ट को अबॉलिश कराया है। सो आई थिंक इससे ज़्यादा, मैंने पहले भी बात की थी, ऑनेस्टली इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट कर नहीं सकते इन हालात में। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कुड डू। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।